रीमा लागू आज हमारे बीच नहीं रही। रीमा लागू को श्रद्धांजलि देने उनके घर रील और रियल लाइफ से जुड़े दोनों लोग पहुंचे। सर, आज रीमा जी नहीं रही है, क्या बताएंगे उनके बारे में? दुखद घटना हुई। इससे बड़ा नुकसान तो हो ही नहीं सकता। रीमा जी का इतना बड़ा योगदान है हिंदी सिनेमा के प्रति। भारतीय माँ क्या होती है, भारतीय माँ की क्या कुर्बानियाँ होती हैं, एक भारतीय माँ कितनी खुशगवार होती है, ये तमाम खूबियाँ रीमा जी ने एक भारतीय नारी की बहुत ही खूबसूरती के साथ दर्शाई हैं, जो मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक इतिहास है। माँ कैसी होनी चाहिए, अच्छी माँ कैसी होनी चाहिए। जब ये सवाल आता था तो सबसे पहले रीमा जी की छवि आंखों के सामने आती थी। तो देखिए, हम इंडिया में रहते हैं, लेकिन जो NRIs हैं, जो आज हमारे देश से दूर हैं, जहां हमारी सभ्यता या संस्कार सिर्फ फिल्मों के जरिए पहुंचते हैं, तो रीमा जी ने बताया NRIs को और सारी दुनिया को कि एक हिंदुस्तानी माँ क्या होती है। तो बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है। अंग्रेजी में कहेंगे कि जिसे एक आइडियल मदर कहा जाए, माँ क्या होती है, माँ की कुर्बानी क्या होती है, माँ कितनी खुशगवार होती है, माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करती है, ये सब रीमा जी ने फिल्मों के ज़रिए दर्शाया है। निजी तौर पे मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता था। वो एक अकेली महिला हैं इस इंडस्ट्री में जो मुझे भाई कहती थी, रज़ा भाई कहती थी, और मैं उन्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझता था। और ऐसा कोई ईद का त्यौहार नहीं होता था जब रीमा जी का ईद की मुबारकबाद का मेरे पास कॉल ना आए। और पिछली ईद पर उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत उन्होंने टेबल लैंप मुझे भेजा था। बड़े अच्छे मेरे उनसे संबंध रहे एज ए कलीग, एज ए फ्रेंड। बस उनके बारे में यही कहूँगा कि जो अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है वो अपने आप में एक कीर्तिमान है। इतनी जल्दी चली जाएंगी इसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जैसी हीरे जैसी उनकी चमकीली आंखें थीं, वैसा ही हीरे जैसा उनका दिल था। जैसी एक बहुत ही सुंदर सी उनकी शक्ल थी, वैसी ही वो सुंदर अंदर से भी थी। जो चेहरे पे था वो अंदर था। बड़ी एक दिलकश मुस्कुराहट थी, चमकीली आंखें थीं। आज वो नहीं है, यकीन होता नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। आखिर में उनके बारे में यही कहूँगा कि यूं तो आते हैं लोग जाते हैं, यूं तो आते हैं लोग जाते हैं, ज़िंदगी में हज़ार हाल, लेकिन इनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं दिल पे जो नक्श छोड़ जाते हैं। यूं तो आते हैं लोग जाते हैं। जरा थोड़ी या
रीमा जी के अचानक चले जाने से कला क्षेत्र की अपरिमित हानि हुई है। ये तो बिल्कुल एक वास्तव है, मगर नियति की इच्छा, उसके आगे क्या कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि आज तक रीमा जी ने बहुत कुछ किया था, लोगों को बहुत कुछ दर्जेदार क्लास 1 का ऐसा अभिनय देखने को मिला है, मगर रीमा जी और भी कुछ कर सकती थी। ये कोई उम्र नहीं थी, मगर नियति की इच्छा है। Well, when a friend dies suddenly, you are hurled into deep silence. She was an extraordinary actor, but she was even a greater human being. My association with her began way back in time with Ashiki in the years 90s. And it grew stronger and stronger over the years. And she was doing my show Namkaran. And she was the heartbeat of that show. We were supposed, the last time when I said goodbye to her 2 days ago on the phone, I promised to meet her on the sets of Namkaran, because I was now freer after my release. And she was looking forward. And it's indeed tragic that I had to meet her today when she is no more in a home. But what is very important that I realized through a last exchange is I had sent her a TED talk where an aircraft crash survivor tells the world, please do not postpone life. We are not going to be here forever. Meet your loved ones now, not tomorrow. And she had replied, what a beautiful message, Bhatt, so timely and much needed. It's so ironic that that was the last exchange. And I just bow my head down to the memory of this extraordinary woman, a great actor and a great friend. Thank you. Thank you. नहीं बिलीव होता है। उनको 3 किस 4 बार हक किया। सिर्फ ही लगता है कि वो उठ के मुझे प्यार करे। उनका एक सुबह आते थे तो ये पूछती थी कशी है तुम, और वो बोलती थी मी बरी है, तुम कशी है। रोज का था, और वो बोलते भी थे कि ये पोपट है, पोपट की तरह आती है और चाचा करके जाती है। So she is like कि मैं कैसे मैं कैसे उसको बोलूं। प्रभात नीचे रख दूं, एकदम नीचे रखना प्लीज। और आवाज मत करना प्लीज सब। ऐसा न्यूज़ जिन्होंने शायद आंखों में आंसू ला दिया, बिलीव हो रहा था ऐसी न्यूज़ पर? क्या बिल्कुल भी नहीं। सो रही थी तो मम्मा ने उठा के जब बोला, मैं नहीं बिलीव कर रही थी। मैं भाग के बाहर गई तो न्यूज़ में आ रहा था कि तो मैंने बोला ये कोई फिरकी ले रहा है। मैंने मम्मा को बोला ये कोई फिरकी ले रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। अभी 2 दिन पहले तो बात की तो एकदम फिट एंड फाइन नैनीताल में मज़ा कर रही। उसके बाद वो मुंबई भी आ गई तो अच्छी ग्लो कर रही थी। तो आज ये कैसे, पर आके मैंने उनको देखा 3 बार
बार हक किया पर फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है। बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं है, बहुत बैड डे है आज का। लास्ट डे कब मिले थे बच्चा आप उनसे? घर पे एक पार्टी थी मेरे घर पे, तो उस दिन मिले थे हम। हमने बहुत मस्ती की, हमने डांस किया। शब्द नहीं है, वो एकदम माँ की तरह रखती थी मुझे। मुझे को कोई टेंशन था या कुछ ऐसा कोई माहौल कुछ? नहीं, कुछ नहीं। ऑन द कंट्री वो अभी अच्छा वैकेशन करके आई और उन्होंने बोला कि मैं नैनीताल गई थी, तो यहाँ से दिल्ली गई, फिर वहाँ से रानीखेत हम लोग गए, रानीखेत से हम वहाँ पहुँचे, तो वो पूरा एंड शी वॉज जस्ट हैप्पी। मैंने इतना मज़ा किया है कि पूछो मत। मुझे लगा कि मैं 8-10 दिन के लिए क्यों आई हूँ, 1 महीना मुझे वहाँ पे रहना चाहिए। तो शी वॉज रियली हैप्पी एंड शी हैज़ एन्जॉयड लास्ट 10-15 डेज जो थे वो उन्होंने एंजॉय किया। अभी एक प्रोमो शूट हुआ था, उसमें शी वॉज लुकिंग वेरी गुड। एवरीवन वाज टेलिंग रीमा जी ग्लो कर रहे हैं, मज़ा आ गई, आप तो पहाड़ से होके आए हो तो बहुत अच्छा हो रहा है। बट यानी बोलते हैं ना, भगवान अच्छे इंसानों को ज़्यादा नहीं रखता, वो वैसे वाला मिसाल है। क्योंकि एक इतनी वेटरन एक्ट्रेस, इतना नाम कमाई हुई है एक्ट्रेस, 5 पैसे का ईगो नहीं। यानी वहाँ तक कि बच्ची के अगर पैर गंदे हैं तो शी विल टेक टिश्यू एंड शी विल वाइप। वो मैंने देखा है रीमा ताई को ये बच्चे के लिए करते हुए, और उनके बेड पे सुला देगी, अरे इसको यहाँ सोने दे, टेंशन मत ले। मैं बोलूँगी रीमा जी उसके पैर गंदे, आई विल डू इट, यू डोंट बॉदर। फिर मैगी बहुत खाती थी, तो वो पतंजलि की मैगी और हॉट हेड वाली कुछ मैगी लेके, ये मैगी पसंद है तो ये वाली खिला, वो वाली मत खिला। सो शी इज़ टू टेक केयर सो मच। अच्छा, जब भी सेट पर आओ तो हमेशा रीमा जी के साथ ही नज़र आती थी। मतलब सेट पे भी बहुत धमाल मस्ती करते थे। मैं बर्गर बाहर खेल रही होती थी या कुछ कर रही होती थी, वो सीन के लिए जा रहे होते थे, मुझे बोलते थे मेरे साथ चल, तो मैंने बोला हाँ मैं चलती हूँ। हम लोग हाथ पकड़ते गाना गाते जाते थे। वो मिस कर रही हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ। और जब मैं उनको हक करती थी तो एकदम बहुत अच्छा लगता था। वो हक मिस करूँगी, सारे स्वीट मोमेंट्स मिस करूँगी। नहीं, she was just too good. बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, बहुत सारी बातें होगी जो आप कह सकते हैं। Just a one line. I think one line enough नहीं है रीमा जी के लिए, क्योंकि हमने we'll just miss her a lot and कल उनके साथ शूट कर रही थी and It's just अभी at least मैं बहुत I'm very devastated right now. I can't tell anything. I've known her for 10 years, but in last 1 year हम लोग लगभग रोज साथ में काम कर रहे थे, लेकिन अब it's just irreparable. I'm not in the condition. I'm sorry. I can't talk anything about her. रीमा ताई बहुत सुंदर महिला थी और वो हम सब जानते हैं, एंड इट्स रियली थी वेरी ब्यूटीफुल एट हार्ट, और सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत खूबसूरत थी। और उनका जो ऑरा था
वो मुझे फिर से अनुभव करने को मिला, क्योंकि नामकरण शो मेरा सौभाग्य था उनके साथ फिर से करने को मिला। एंड मेरा ताल्लुक़ उनके साथ करीब 15-16 साल पहले हुआ था। हमने एक छोटा सा स्किट किया था और हम पूरे हिंदुस्तान के चारों मेट्रोपॉलिटन में ट्रैवल कर रहे थे। एंड आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दैट मैं दिल्ली में उन्हें दिल्ली हार्ट ले गई थी, क्योंकि मैं नॉर्थ से हूँ। तो ऐसे चलो मैं आपको एक जगह ले जाती हूँ जहाँ के हिंदुस्तान के सारे क्राफ्ट्समैन और आर्टिसंस बैठते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। एंड आई टुक हर देयर एंड शी वाज रियली हैप्पी एंड शी हैड कुल्हड़ की चाय फॉर द फर्स्ट टाइम। And she was a person who would love to travel, who would be interested in everybody's lives, and she would, care and be very warm with everyone. And it's just that it's really sad that she's not with us physically, but of course spiritually she is around everywhere. And I think the films and television world will definitely miss her a lot. And a beautiful soul, I think she didn't need to go right now, so it's just that. Yes, we were shooting yesterday with her till उनका पैकअप 6:30 बजे हुआ, हम लोग का थोड़ा लेट हुआ। एंड शी जस्ट लाइक ओके बाय, मैं जा रही हूँ एंड शी वुड गो। एंड उनका गला बहुत ख़राब था कल, क्योंकि वो नॉर्थ से आई थी पहाड़ों से, तो थोड़ी सी बिकॉज गर्म सर्द की वजह से। बट एंड आई रिमेंबर बिकॉज आई वॉच IPL अलॉट जो अभी चल रहा है। सो आई टोल्ड हर दैट, शी सेड अरे श्रुति तुम कितना देखती रहती हो जाके वानखेड़े, मैं तो कभी गई नहीं हूँ। तो ऐसे मैं आपको लेकर जाऊँगी पक्का। अभी तो सारे मैचेस मुंबई में ख़त्म हो गए हैं, बट next year I make sure the first match which happens in Mumbai, I'm going to take you there. And unfortunately that's not going to happen, but of course her memories, her being, her gracefulness, her beauty, her aura, which will always be with us. Thank you.